कंस वध की संपूर्ण कथा। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम बड़े हो गए, तब मथुरा का अत्याचारी राजा कंस हर समय भय में जीने लगा। उसे आकाशवाणी याद थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। अनेक राक्षसों को भेजने के बाद भी वह श्री कृष्ण को नहीं मार सका। अंत में कंस ने एक योजना बनाई। उसने धनुष यज्ञ और मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया और अक्रूर के माध्यम से श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, तब नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां कृष्ण ने रास्ते में एक घमंडी धोबी को दंड दिया, भक्त माली सुदामा का सम्मान किया और कुब्जा नामक दासी का उद्धार किया। फिर उन्होंने कंस का विशाल धनुष तोड़ दिया। उन्होंने कंस के विशाल राजधनुष को तोड़ दिया। यह समाचार सुनकर कंस भय और क्रोध से भर गया। अगले दिन रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर कंस ने अपने विशाल और उग्र हाथी कुवलयापीड़ को खड़ा किया ताकि वह श्री कृष्ण को कुचल दे। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद रंगभूमि में मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। कंस के सबसे बलवान पहलवान चाणूर ने श्री कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम को युद्ध की चुनौती दी। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया और बलराम ने मुष्टिक को मार गिराया। अन्य सभी पहलवान भी पराजित हो गए। अपने सभी योद्धाओं को हारते देखकर कंस क्रोध से कांप उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को तुरंत बंदी बना लिया जाए तथा वसुदेव, देवकी और नंद बाबा को भी दंड दिया जाए। यह सुनते ही श्री कृष्ण सिंह के समान ऊंची छलांग लगाकर सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने तलवार और ढाल उठाकर युद्ध करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका मुकुट गिरा दिया, उसके बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे रंगभूमि में खींच लाए। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कंस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु वह श्री कृष्ण के सामने टिक न सका। अंत में श्री कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक दिया और उसके वक्ष पर बैठकर उसका वध कर दिया। उसी क्षण अत्याचारी कंस का अंत हो गया। कंस के वध के साथ ही पूरे मथुरा में आनंद छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, दुंदुभियां बजने लगीं और ऋषिमुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंधनों से मुक्त किया। फिर उन्होंने कंस के पिता महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और राज्य में धर्म, न्याय तथा शांति की स्थापना की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके धर्म की रक्षा की और समस्त प्रजा को भय और अत्याचार से मुक्त कराया।